हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती है और इन काम को करते वक्त बहुत सारी समस्याओं का सामना करती है। इन समस्याओं का समाधान अगर वक्त पे ना किया जाए तो ये समस्याएं बड़ी भी होती हैं और इन समस्याओं को हल करने में हमारे बहुत सारे पैसा और वक्त दोनों ही लग जाता है। तो इन समस्याओं का समाधान मैं लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। पहला यूजफुल टिप मेरा किचन से आता है। किचन में जब भी हम कुकर का यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होने वाली है। सबसे पहले लेना है हमने मटका स्टैंड। इस तरीके का कोई भी छलनी आपने ले लेना है और स्टैंड के ऊपर रख देना है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम अरवी या आलू बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा पराठे चिपचिपे हो जाते हैं और अरवी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, यानी इन्हें बॉयल करते वक्त अक्सर ये पानी में डीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी रेसिपी है वो ख़राब होती ही होती है। तो आप इस मटके स्टैंड और एक छलनी का इस तरीके से इस्तेमाल करके अरवी और आलू दोनों को ही बॉईल कर सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 1 केजी अरवी बॉईल कर रही हूँ और यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है। इसका फ़ायदा ये है, इससे पानी भी कम लगता है और लगभग 2 सीटी में ही आपकी अरवी या आलू दोनों ही पक के रेडी हो जाएंगे। बहुत आसान ट्रिक है, इसे ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी और यहाँ पर अरवी या आलू जो भी आप बॉईल कर रहे हैं वो कभी भी चिपचिपे नहीं होने वाले हैं। ये यूज़फुल टिप किचन में आपके हमेशा काम आएगी। तो इसे आपने किचन में एक बार करके देखिएगा। जब आप इसे खुद करेंगे तो बार बार करना चाहेंगे, क्योंकि ये यूज़फुल ट्रिक कहीं और आपको नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। रोटी बनाने के बाद अक्सर हम तवे को ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देते हैं, पर इस तवे का हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास रखी हुई है एक्सपायरी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी 1 रुपये का एक पैकेट होता है, तो इसका आप यूज़ डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये कॉफ़ी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी तो मैंने इसे आज गर्म तवे के ऊपर डाला है। ऐसा हमने किया क्यों है? जब हम किचन में काम करते हैं तो आपने देखा होगा किचन में मसालों की जो महक है वो जाती नहीं है। हो सकता है बैड स्मेल किचन सिंक से आ रही हो या किचन डस्टर से आ रही हो। मसालों की महक तो होती ही होती है, पर किचन में से जब इस तरह की बैड स्मेल आती है तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है और इसके लिए हम महंगे महंगे फ्रेग्रेंस मार्केट से लेकर आते हैं। तो आप उन्हें लाना छोड़ दीजिए और यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं। होता है ना, हमारे घर में काफ़ी टाइम से कॉफ़ी रखी रखी होती है, उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और आखिरी में हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक मेरा दूध के लिए है। जब भी हम दूध से मलाई लेना चाहते हैं तो अक्सर दूध को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। तो इस तरीके का छलनी है आपके घर में, इसे माइक्रोवेव का छलनी भी कहते हैं। ये छलनी मेरे पास एक्स्ट्रा है और मैं इसका बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ, स्पेशल रोटी रखने के लिए। पर मैं इस तरीके से भी इसका यूज़ लेती हूँ। जब भी मुझे दूध से मलाई लेना होता है तो मैं इसे रख देती हूँ और लगभग 10 मिनट के लिए दूध छोड़ देती हूँ, जिससे मलाई तो बहुत अच्छी आती है और किसी तरह का कीड़ा दूध में गिरने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। तो गैस को हमने मीडियम फ्लेम पर कर देना है और आप अपने दूध को आराम से छोड़ सकते हैं। ना ही दूध उफन के बाहर आने वाला है और ना ही इसमें किसी तरह का कीड़ा गिर। अगला यूजफुल टिप मेरा पानी को लेके है। पानी का यूज़ अक्सर हम किचन और घर में साफ सफाई के लिए करते हैं, पर आज मैं पानी का बहुत ही अनोखा यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने लिया है एक बाउल में पानी। पानी का यूज़ आप हमेशा इस तरीके से लेंगे, इसके बाद में आपको कभी भी प्याज से आंसू आने की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। जब भी आप प्याज काटते हैं, जब भी आप किचन में काम करते हैं प्याज को लेके, तो हमेशा प्याज को छीलते वक्त पानी एक बाउल में ज़रूर रखें। इसका फ़ायदा मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी हम प्याज का छिलका छीलते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि प्याज बहुत ज़्यादा तीखा है और इसको हम आगे काट ही नहीं सकते। तो प्याज को आपने छिलका उतारना और उसके बाद में इस तरीके से डिप कर देना है इसके उल्टे हिस्से को और लगभग 5 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। यकीन मानिए इसमें से ना तो किसी तरीके के आंसू आते हैं और प्याज काटने से बहुत सारे लोग कतराते भी हैं। अगर वो प्याज नहीं भी काट रहे हैं तो सामने अगर बैठते भी हैं और कोई प्याज काट रहा है तब भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा तीखा होता है। तो इसके लिए आप ये वाला यूजफुल ट्रिक हमेशा करके रखिए। मैं इसे करती हूँ पर्सनली और ये वर्क करता है। 5 मिनट का पानी का यूज़ आपकी आंखों में से हमेशा के लिए आंसू को ख़त्म कर देने वाला है। तो आई होप ये वाला यूजफुल ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई करके देखेंगे।
कमाल का ट्रिक है, ज़रूर करके देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक है, जब भी हम दाल बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो अक्सर राई जीरे का तड़का लगाते हैं। वही तड़का लगाकर आप बोर हो चुके हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अपने नॉर्मल तरीके से कढ़ाई रख देना है, पर इसमें इस बार तेल नहीं डालना है। हमने डालना है जीरा और उसके बाद में हमने डालना है राई, और इसे हमने डायरेक्टली ही इसी तरीके से कढ़ाई में तड़काना है। ये भुने हुए राई जीरे का स्वाद आपकी दाल हुई, सब्जी हुई, उनका स्वाद बदल देने वाला है। तो अगली बार आप सब्जी बनाते हैं और नया स्वाद चाहते हैं तो राई जीरे को इस बार इस तरीके से तड़का के देखेगा। जब ये अच्छे से तड़क जाएगा उसके बाद में आपने खाने वाला तेल डालना है। यहाँ मैंने तेल ठंडा ही लिया है, आप गरम तेल भी ले सकते हैं। इससे किसी तरह के सब्जी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने ठंडा ही तेल में इस तरीके से डालती हूँ, और जो राई जीरे का भुना हुआ स्वाद है ना, वो हमेशा बरकरार रहता है सब्जी में। अलग से अगर आप जीरा भून के डालते हैं तो ये वाला ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। यकीन मानिए ये काम करता है और सब्जी का स्वाद भी बढ़ाता है। मेथी बनाने को लेके ये वाला यूज़फुल टिप आपको ज़रूर पसंद आएगा। बारिश के सीज़न में अगर आप मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेथी जो होती है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अक्सर जो मेथी होती है वो ठंड के सीज़न में आती है और इसको खाने का जो तरीका है वो ठंड का ही सही है। पर मेथी आज के ज़माने में हर वक्त आपको मिलेगी, गर्मी में भी मिलेगी, बारिश में भी मिलेगी, ठंड में भी मिलेगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मेथी जो होती है उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर बारिश में आप इसे खाते हैं या गर्मी के मौसम में आप इसे खाते हैं तो जो हल्दी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल चुटकी भर करनी है। अगर आप 1 किलो मेथी में चुटकी भर हल्दी लेते हैं तो चलेगा, इससे आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पर आप 1 किलो मेथी में आधा चम्मच इतना हल्दी डालते हैं, इस सब्जी की तासीर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि हो सकता है लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और उन्हें पता तक नहीं चलेगा कि खाने में कहाँ गड़बड़ हुई है। तो मेथी को बनाते वक्त इस ट्रिक का ज़रूर ध्यान रखें। दादी नानी के जो नुस्खे हैं उसमें तो हल्दी का यूज़ किया तक भी नहीं जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि हल्दी का यूज़ कम ही करें। जब भी हम फ्रिज में आटा रखते हैं तो आटा रखना अच्छी बात होती है, नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा काम कम हो जाता है। पर जब हम आटा रखते हैं तो एक प्रॉब्लम हमेशा हो जाती है कि जो आटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, यानी कि कड़क हो जाता है, और जल्दीबाजी में हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। करते भी हम इसीलिए हैं आटा स्टोर कि हमें जब नेक्स्ट टाइम कुछ बनाना हो तो आटे को हम फटाक से निकालें और काम में ले लें। पर जब भी हम फ्रिज में से आटा निकालते हैं तो आटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने पे बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, कहीं कहीं तो 10 से 15 मिनट का टाइम ले लेता है। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम क्या करें, आपने लेना है कैसरोल। कैसरोल में आप अगर गुनगुना पानी लेते हैं तो आटा 2 मिनट में ही नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल पानी लेते हैं तो ये काम 5 मिनट का होगा। डिपेंड करता है आपको काम कितनी जल्दी आटे से लेना है। अगर आपको 1 मिनट के अंदर ही रोटी बनानी है तो आप इसमें खौलता हुआ पानी डाल सकते हैं, जिससे जो आटा है बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और इस आटे का यूज़ आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने वक्त के अंदर इस आटे को नरम करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पानी को गर्म ठंडा कर सकते हैं। फ्रिज के स्लाइडर को क्लीन करने के लिए ये वाला यूजफुल ट्रिक आपके बहुत ही काम आ सकता है। जब फ्रिज के स्लाइडर को हम निकालते हैं तो आपने देखा होगा इसकी जो साइड होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ना गंदगी इकट्ठा हो जाती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा होती है कि निकलने का नाम तक नहीं लेती है। तो आप यहाँ कॉन्ग और कपड़े का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कॉन्ग के ऊपर कपड़ा लगा दीजिए और आराम से ये जो स्लाइडर वाली जगह होती है ना इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप फ्रिज का जो बेल्ट होता है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी गंदगी इनके साइड में जमा होती है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और हमारे काम भी आसान हो गए, और जो साइड कॉर्नर से जो गंदगी निकलती तक नहीं है ना वो सिर्फ एक कंघे और बेकार पड़े हुए जुराब या कपड़े की मदद से बहुत ही आसानी से बाहर आ गई है। ककड़ी का यूज़ तो हम बहुत बार करते हैं। हम ककड़ी को अक्सर इस तरीके से पील आउट यानी छील कर ही खाते हैं, पर जो इसका छिलका होता है अक्सर हम इसे फेंक देते हैं, वेस्ट कचरा समझ के। फेंकना भी चाहिए, फेंकने की ही चीज़ होती है, पर अगर इसका यूज़ मैं बताऊं आपको तो आप इसे ज़रूर करना चाहेंगे। अक्सर हमारे किचन में या घर में ऐसा होता है कि लाल चींटी ना फैल जाती है, यानी को लाइन से एक के पीछे एक चलती है, उसको हम कितना भी भगाएं या कितना भी हम चौक लगाएं वो बार बार आती ही रहती है। तो उसके लिए ये वाला ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगा। जब भी आप ककड़ी काटते हैं तो ककड़ी के छिलके को हर उस जगह पे रख देना है जहां आपने चींटी को आते हुए देखा है। चींटी को
ककड़ी के रस से इतनी ज़्यादा तीखी जलन होती है कि यहाँ का रास्ता वो हमेशा के लिए भूल जाने वाली है। तो ककड़ी की छिलके का आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। आज से पहले आपने ये वाला यूज़फुल ट्रिक देखा है क्या? अगर देखा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।